सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है मातृभूमि का मान। चलिए, इसके लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी। इनका जन्म 1908 ईस्वी गुना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ है। हरिकृष्ण प्रेमी जी पत्रकार तो हैं ही, इसके साथ साथ ये कवि और नाटककार भी थे। आपने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की रसात्मक प्रस्तुति की है। आपके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं अग्निगान, प्रतिभा आँखों में आदि, कविता संग्रह, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति आदि ऐतिहासिक नाटक हैं ये सब। बंधन छाया, ममता आदि सामाजिक नाटक है। मंदिर बादलों के पार एकांकी संग्रह है। सोहनी, महिवाल, दुल्हा भट्टी, दुल्ला भट्टी, देवदासी, मीराबाई संगीत रूपक है। यह इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एकांकी है, नाटक है। यह एकांकी नाटक है। एकांकी जो होता है इसका आकार छोटा होता है। इस प्रकार के नाटकों में एक कथा होती है। इसमें आदि से अंत तक संवादों की रोचकता बनी रहती है। संवाद रहते हैं, आपस में जो बातचीत करते रहते हैं वो संवाद रहते हैं। यह यहाँ पर आपको देखेंगे कि मातृभूमि का मान, यह जो है एक नाटक है, एकांकी है। इसमें इस नाटक में लेखक ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने की प्रेरणा दिया गया है। आप सबसे पहले नाटक तो आसान ही है, इजी है। आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यदि आप वीडियो सुनते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यह जो है काफ़ी बड़ा भी है, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, मैंने जैसे पहले ही कहा कि आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं यह जो नाटक है इसका मैं आपको सारांश बता देती हूँ। देखिए, इसमें पात्र परिचय दिया गया है। एकांकी में पात्र होते हैं और पात्र परिचय जो है राव हेमू जो बूंदी के शासक हैं, अभय सिंह मेवाड़ के सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं, वीर सिंह जो है मेवाड़ की एक सेना का सिपाही जो बूंदी का रहने वाला है। मेवाड़ का सिपाही है लेकिन वह बूंदी का रहने वाला है। चारण तथा वीर सिंह जो हैं वो चारणी तथा वीर सिंह के साथी, यह जो है इस एकांकी के पात्र हैं। सबसे पहले देखिए, यह जो एकांकी है यह कुल 4 दृश्यों में है। यह 4 दृश्यों में है। आप देखिए, जैसे एकांकी देखेंगे इसमें कुल 4 दृश्य दिखाई देते हैं आपको। देखिए, जो पहला, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं इसका आपको अच्छे से सारांश बताने की कोशिश करूँगी। पहले दृश्य में देखिए जो है राव हेमू मेवाड़ के सेनापति और अभय सिंह के बीच बातचीत हो रही है। इस परिच्छेद में जब आप देखेंगे कि महाराणा लाखा जो हैं अपने सेनापति अभय सिंह को राव हेमू के पास इसलिए भेजते हैं ताकि वे राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। महाराणा लाखा चाहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर राजपूत शक्तियां संगठित होकर विदेशियों का सामना करें। महाराणा लाखा चाहते हैं कि मेवाड़ राजपूतों की संगठित शक्ति का केंद्र बने। राव हेमू महाराणा लाखा के विचारों से असहमत नहीं हैं। वे प्रेम के अनुशासन के बंधने के लिए तैयार हैं, शक्ति के अनुशासन में नहीं। वे क्या चाहते हैं? प्रेम के अनुशासन में बंधे, शक्ति के अनुशासन में नहीं। यह जो है ये पहला दृश्य है। देखिए, आप जैसे अभी देखिए दूसरा दृश्य, आप देखिए दूसरे दृश्य में देखिए आप, दूसरा दृश्य जो है वह क्या है? पट परिवर्तन होता है, मतलब स्थान जो है बदल जाता है
देखिए स्थान कौन सा है, चित्तौड़ का राजमहल है और महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। महाराणा लाखा जो हैं यहाँ वहाँ टहल रहे हैं, व्यथित हैं, बहुत ही दुखी हैं और यहाँ वहाँ टहल रहे हैं। अब उनके दुख का क्या कारण है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस बार महाराणा लाखा जो है, अभी दूसरे जो दृश्य है इसमें बताया गया है कि महाराणा लाखा जो हैं वह निमरा के मैदान में मुट्ठी भर हाड़ाओं से पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गए थे। जब जब वह घटना उन्हें याद आती है, उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगती है। वे प्रतिशोध की आग में जलने लगते हैं। वे हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड देना चाहते हैं। वे हाड़ाओं का समर्थन प्रेम से नहीं प्राप्त करना चाहते थे। दूसरी तरफ चारणी के विचार सुलझे हुए हैं। वह चाहती है कि राणा लाखा हाड़ाओं का समर्थन जोर जबरदस्ती से न प्राप्त कर बल्कि प्रेम से प्राप्त करे। उसी की सलाह पर वे बूंदी का नकली किला बनवाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। देखिए दूसरी, लेकिन यहाँ पर देखिए नकली बूंदी के बारे में तो चाहती है कि नकली बूंदी बनाकर महाराणा अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, लेकिन जो वीर सिंह जो है, वीर सिंह ने अपने साथियों को बताया कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, लेकिन हम भी अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या है, वह जो वीर सिंह जो है वह बूंदी का रहने वाला है। उसकी मातृभूमि क्या है? बूंदी है। वह अपनी मातृभूमि का अपमान होते हुए नहीं देखना चाहता है। पहले तो उनके साथियों ने कहा कि यह तो नकली बूंदी का दुर्ग है, हम महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना उचित है? उनके ही नमक से हमारा यह शरीर बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अंततः वीर सिंह के समझाने पर उनके साथियों ने निश्चय किया कि कोई नकली दुर्ग का भी अपमान नहीं कर सकता, जन्मभूमि हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। देखिए यह दूसरा दृश्य हो जाता है। आपको दूसरा दृश्य अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार। तीसरा दृश्य जब हम देखेंगे, तीसरे दृश्य में आप देखिए जो तीसरा दृश्य है, तीसरे दृश्य में भी जो चलिए देखिए तीसरा दृश्य, मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा ने एक अविवेकपूर्ण निर्णय लिया था। अविवेकपूर्ण निर्णय क्या लिया था? उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए महाराणा ने बूंदी का एक नकली दुर्ग बनवाया। युद्ध को वास्तविक रूप देने के लिए किले में कुछ सैनिक रख दिए गए। किले के नियुक्त सैनिक बूंदी के रहने वाले थे। वीर सिंह ने अपने साथियों में जन्मभूमि के प्रति उनके प्रेम उभारा। वे नकली बूंदी के दुर्ग की रक्षा के लिए तैयार हो गए। इन सबों ने निश्चय किया कि जीते जी किले की रक्षा करेंगे। उन सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि प्राणों के रहते हम इस दुर्ग मेवाड़ का ध्वज नहीं फहराने देंगे। इन सैनिकों ने राणा लाखा की सेना से वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके बलिदान के बाद ही महाराणा लाखा बूंदी के किले पर ध्वज फहरा सके। देखिए यहाँ पर चौथे दृश्य में देखिए आप, चौथे दृश्य में आप देखेंगे कि किस प्रकार चौथा दृश्य देखिए। चौथा दृश्य जो है मैंने आपको बताया कि किस प्रकार युद्ध होता है और बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश होता है। सूर्य डूबने को आया है और किस प्रकार युद्ध होने के बाद
महाराणा लाखा उसमें अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। महाराणा लाखा ने चारणी के सुझाव पर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। उन्हें नकली दुर्ग बनवाया। उस दुर्ग को विध्वंस कर राणा ने उन्होंने क्या किया था, अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा कर लिया था। युद्ध में वास्तविकता लाने के लिए वहाँ पे सेनापति, जैसे मैंने आपको बताया, सेनापति रखे गए थे और सैनिकों को युद्ध आदेश दिया गया। दुर्ग में रखे सैनिक बूंदी के थे, इसीलिए वे लोग अपने मातृभूमि की रक्षा करना चाहते हैं। सरदार वीर सिंह जो है अपने साथियों के मन में जन्मभूमि के प्रति भाव पैदा करता है। सभी सैनिक लाखा के सैनिकों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों दलों में युद्ध शुरू होता है। महाराणा सोच रहे हैं कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए, किंतु वीर ने युद्ध को वास्तविक रूप दे दिया। उनके सैनिकों ने बूंदी के नकली दुर्ग के लिए जी जान से युद्ध किया। वे अंतिम दम तक महाराणा के सैनिकों का सामना करते रहे। महाराणा उनके साहस को देखकर स्वयं हैरान हो गए। देखिए आप, अब देखिए लास्ट का, राहेमू का जब प्रवेश होता है, कहते हैं क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा न कोई महाराजा होता है। सब देश जाति वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे पृथक हो सकते हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार वीर सिंह ने, वह बूंदी तो नकली है, लेकिन उस नकली बूंदी के लिए भी वीर सिंह ने किस प्रकार वीरता पूर्वक लड़ता है। उसने क्या सिखाया कि जन्मभूमि का मान करना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जन्मभूमि क्या है, उसकी जन्मभूमि बूंदी है, वो बूंदी का रहने वाला है। महाराणा प्रताप कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाए। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। वीर सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। वे सब बैठते हैं और वीर सिंह जो है, वीर सिंह के लिए वे लोग वीर सिंह के जो उनका शव रहता है उसके आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। देखिए ये जो एकांकी है, इस एकांकी में यह बताया गया है, मैंने आपको इसकी सारांश छोटे में तो आपको बता दिया है। आप पाठ पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया गया है। सबसे पहली बात तो अब देखेंगे, महाराणा ने अपने सेनापति अभय को बूंदी भेजा था ताकि वे राव हेमू को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। महाराणा राजपूत राजाओं को मेवाड़ के झंडे के नीचे एकत्र करना चाहते थे ताकि समय आने पर वे लोग क्या कर सकें, विदेशी शक्तियों से मुकाबला कर सके। राव हेमू का प्रस्ताव था कि वे मेवाड़ की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। प्रेम का अनुशासन मानने के लिए हाड़ा हमेशा तैयार है। महाराणा को राव हेमू की यह प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बिना सोचे समझे एक अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा कर ली थी कि ससैन्य बूंदी के दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक अन्य जल का ग्रहण नहीं करेंगे। और इस पर चारणी ने यह सुझाव दिया था कि एक नकली दुर्ग बनाया जाए, बूंदी का एक नकली दुर्ग बना लिया जाए और उसमें आप प्रवेश कर लें, जिससे क्या हो जाए, नकली दुर्ग में दुर्ग पर भी मेवाड़ की पताका फहराने के लिए नाको चने चबाने पड़े। और इस उनके अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण बहुत सारे वीर सैनिक जो हैं खो जाते हैं। इसलिए जो महाराणा प्रताप कहते हैं कि भाई यह जो मेरी विजय हुई है, आज मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो मेरी प्रतिज्ञा पूरी तो हो गई है, लेकिन इस विजय में भी मेरी पराजय हुई है, क्योंकि जो काम स्नेह से हो सकता था उसके लिए शक्ति का प्रयोग करना ठीक नहीं था। महाराणा प्रताप किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार
उन्हें अपने बहुत सारे सैनिकों का बलिदान देना पड़ता है। आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से एकदम और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इस पाठ का एक सारांश आपको बता दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्टिविटी स्वाध्याय करवा दूँगी। धन्यवाद।